औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन में हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द रिपीटेड एमसीक्यूज फॉर पीपीएससी एंड एफपीएससी उनको हम ना डिटेल से डिस्कस करते हैं। नाउ स्टार्ट आवर लेक्चर। सही है। अच्छा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑडोमीटर इज यूज टू मेयर। ऑडोमीटर किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं? ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑडोमीटर? मैं आपको बताती हूँ कि बेसिक 3 मीटर्स देखने को मिलती हैं डेली लाइफ में। हम देखते हैं जो हमारी कार्स गाड़ियाँ जो होती हैं उनके डैशबोर्ड पे होते हैं। एक होता है ऑडोमीटर, एक होता है टैकोमीटर और एक होता है स्पीडोमीटर। अब ऑडोमीटर क्या चीज़ है? ये एक मेयरिंग डिवाइस है जो गाड़ियों मतलब जो गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है ना, ये ऊपर शो करता है कि हमारी गाड़ी ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है। और टैकोमीटर क्या होता है? यूज टू काउंट आरपीएम। व्हाट इज आरपीएम? ये होता है रेवोल्यूशन पर मिनट्स। ठीक है। अब हमें पता है जो गाड़ी के इंजन में ना क्रैंक शाफ्ट होती है वो कितनी रफ्तार से घूम रही है, उसकी जो रफ्तार होती है ना, ठीक है ना, रेवोल्यूशन पर मिनट्स, वो डैशबोर्ड पे शो हो रही होती है। ठीक है। और जो स्पीडोमीटर है मेयरिंग डिवाइस है यूज टू चेक द स्पीड ऑफ कार। ठीक है ना, स्पीडोमीटर स्पीड से है, जो हमारी व्हीकल्स होती हैं उनकी स्पीड को ये शो करता है। तो यहाँ पे ऑडोमीटर मैंने अभी बता दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल, और स्पीड ऑफ व्हीकल के लिए स्पीडोमीटर यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हेन वाज द फर्स्ट एवर क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड? तो सबसे पहले जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो कब हेल्ड हुआ था? तो वो था 1975 में। अब क्वेश्चन ये है कि ये किन 2 टीम्स के दरमियान था? तो 2 टीम थी, ये बेसिकली खेला गया था इंग्लैंड में, और 2 टीम जो थी ना, टीम्स आमने सामने थी, मध्य मुकाबिल थी, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया थी। लेकिन इसमें वेस्ट इंडीज ने विन किया था 17 रन से। सही है ना, मतलब उन्होंने वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, 17 रन से वो जीत गए थे। और जब उन्होंने खेला था तो 60 ओवर थे, लेकिन बाद में आईसीसी ने इसको कम करके 50 कर दिए थे। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी उठता है कि देखिए और कितनी टीम्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया वेस्ट इंडीज ने 1975 में विन किया था, उसके बाद भी 1979 में भी वेस्ट इंडीज ने विन किया था। फिर बारी आ गई इंडिया की, इंडिया ने 1983 में विन किया। फिर ऑस्ट्रेलिया ने 1987 में वर्ल्ड कप जीता। फिर बारी आती है पाकिस्तान की, शुक्र है, तो पाकिस्तान ने 1992 में वर्ल्ड कप जीता था। पाकिस्तान के फौरन बाद जब फिर हुआ तो श्रीलंका ने 1996 में वर्ल्ड कप जीत लिया। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने 1999 में, 2003 में और 2007 में भी वर्ल्ड कप जीता। इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा बार विन किया हुआ है। उसके बाद फिर इंडिया आ गया। ठीक है। इंडिया ने 2011 में, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया 2015 में आ गया। 15 के बाद 2019 में जो हुआ तो वो इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है ना, ये आप राइट कर दीजिएगा क्योंकि मोस्टली उसमें एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर्स? मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। तो ये जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं इसमें मैक्रो कंप्यूटर आ जाता है। ठीक है ना। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड? तो मैंने अभी भी आपको बताया कि ये इंग्लैंड में खेला गया था। 5वां है हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? ठीक है, ब्रह्मो समाज, ये इसका फाउंडर कौन है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज ब्रह्मो समाज। ये एक पावरफुल सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थी, ठीक है, जिसका फाउंडर था, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय था। ठीक है ना। ये कहाँ स्टार्ट की गई? बंगाल में स्टार्ट की गई थी। ठीक है ना। और इसके ना जो एम क्या था, ये जो मूवमेंट थी ना मोनोथिज्म पे बिलीव करती थी, वन गॉड पे। ठीक है। और इसके ना जो एम होते हैं हर चीज़ का, वो सबसे पहले था चाइल्ड मैरिज, जो बच्चों की जो शादी होती है उनको रोकना था। और दूसरा तालीम को प्रमोट करना था, और प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट, और रिमूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, जैसे कास्ट सिस्टम आ जाते कि मेरी कास्ट ये है वो है, ठीक है ना, इस टाइप से उनको चीज़ों को उन्होंने रिमूव किया था। ठीक है ना। तो इसका हम लिखेंगे, मैंने आपको इसका पर्पस भी बता दिया, इसका फाउंडर भी कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है। अच्छा, व्हेन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड? तो ये हम लिखेंगे मई 1866 में। 1866 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में ये की थी। ठीक है ना, उसके फाउंडर हैं। अब है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पे। साइंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स, में पता है वो तो इसका साइंटिस्ट है जिसका मैनी नॉलेज है। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रथा समाज? अब प्रथा समाज जो है उसके ना जो फाउंडर हैं वो कौन है? ठीक है ना। अब ये भी व्हाट इज प्रथा समाज?
प्रार्थना समाज, सही है। ये भी एक सोशियो थी मूवमेंट थी, सोशियो रिलीजियस, इसी में भी वही था, ठीक है ना। ये बेसिकली मुंबई में की गई थी, 1867 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है ना। और जिसका जो फाउंडर था डॉक्टर तामराय पंडरिंग था, ठीक है ना। वो उसका भी पर्पस यही था, क्योंकि वो जो एक बार किसी उनसे मिले थे ना, जो बाकी फाउंडर्स थे उनसे, तो उन्होंने ना इसको कहा कि क्यों ना हम भी इसको स्टार्ट करें, क्योंकि ये एक रिलीजन थी, इनका भी वही पर्पस था कि चाइल्ड मैरिज को रोकना, विंडो रीमैरिज बैन कर दिया गया था, सोशियो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, ठीक है। तो हम कहेंगे डॉक्टर आत्माराय पंड थे। हाउ वाइड इज अ विकेट, विकेट जो होती है हम इस लिखेंगे 9 इंचेस, और जो क्रिकेट पिच लेंथ होती है ना, ये भी मोस्टली एमसीक्यूज में होता है, तो हम लिखेंगे 66 फीट होती है, ठीक है। अच्छा, a computer can't boot if it does not have the operating system, इस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये बूट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटरबॉर्न डिजीज, तो ये होगा इन्फ्लुएंजा, ठीक है। व्हाट इज इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा इसको ना मोस्टली कॉमन हम फ्लू भी कहते हैं, और ये कैसे फैलती है, ये एयर से, हवा से फैलती है, ये एक ऐसा वायरस है, मतलब ना जब एक बंदे से दूसरे बंदे में आसानी से ये फैल सकती है। और अगर एग्जाम्पल ये ना खत्म हो भी जाए तो फिर भी मरीज को 3 से 5 हफ्ते तक थकावट सी रहती है, जैसे बुखार होता है, ठीक है ना। हम ये कहेंगे कि ये वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अंजुम हिमायत इस्लाम, अंजुम हिमायत इस्लाम के कौन थे, ठीक है, फाउंडर। अच्छा, ये फाउंडेड की गई थी 22 सितंबर को, फाउंड किसने की थी, 22 सितंबर 1884 को, 1884 में, ठीक है। और वो जो इसका फाउंडर था वो खलीफा हमीदुद्दीन थे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ, मतलब क्या था ऑब्जेक्टिव इसका, प्रोटेक्ट इस्लाम इन रिस्पॉन्स टू अरिया समाज मूवमेंट, एरिया समाज जो मूवमेंट थी ना, उससे ना मुसलमानों को हटाना, क्योंकि ये एक तहरीक चलाई गई थी अरिया समाज, ठीक है ना। ये तो उसमें मुसलमानों को तंग करना था, मजहब से रोकना था, ठीक है। और इसी में ही उन्होंने एक स्कीम, पॉपुलर स्कीम बनाई थी, मट्टी भर आटा स्कीम, मुट्ठी भर, ठीक है। अब वो क्या करते थे, घर घर जाकर आटा लेते थे, फिर इसी का फंड इकट्ठा करते थे, सही है ना। और इसी में ही अल्लामा इकबाल ने अपनी पहली नज़म हमाला पढ़ी थी, ठीक है ना, अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में। तो इसका हम क्या कहेंगे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो ये होगा खलीफा हमीदुद्दीन है, सॉरी। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स हैकर्स, हैकर के लिए बेस्ट जो ऑप्शन है वो ए है, ब्रेक इनटू अदर्स पीपल कंप्यूटर्स, ठीक है ना, इसका ये आएगा। अच्छा, 14 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ अरिया समाज, अभी मैंने बताया था अरिया समाज ये एक मूवमेंट थी मुसलमानों को तंग करने के लिए, मजहब से रोकना था, ठीक है ना। ये बेसिकली 10 अप्रैल 1875 में स्टार्ट की गई थी, और इसके जो फाउंडर था वो था डैनेट सर स्वाति थे, ठीक है ना। तो इसी के बदले में ही तो उन्होंने मुसलमानों ने अपनी एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है ना, वो अंजुमन हिमायत इस्लाम थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है विच इंडियन कौंसिल एक्ट वाज इन्फोर्स्ड 1861 एंड 1892। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।